शरीर को विक्षिप्त करने की कोशिश की गई है। ये विकृत मानसिकता आखिरकार कब और कैसे हमारे समाज पर हावी हो रही है, इस पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस काम का है यह कानून, जब कानून का पालन करने के नाम पर, उसके अमल के नाम पर पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2 वारदातें बलात्कार की, गैंगरेप की सामने आई हैं, वो अपने आप में प्रदर्शित करती है कि आखिरकार कानून का डर न के बराबर आज रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल यह कबूला कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 1 साल उनके राज को पूरा हुआ और आगरा में एक लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में जिस बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया है, बलात्कार करने में नाकाम रहने वाले एक लड़के ने उस लड़की के ऊपर जो हैवानियत की है, उसके बारे में अगर आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नजर देखने पर यह आपको सिर्फ स्केच नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग। आगरा में पीएचडी की एक छात्रा से जिस तरह क्रूरता की सारी हदें पार की गई, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हत्यारे ने लड़की की हत्या से पहले उसकी कॉपी पर ही पहले उसका स्केच बनाया, फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब लड़की ने उसका विरोध किया तो उसके जिस्म को सर्जिकल ब्लेड से काट डाला गया। ठीक उसी तरह उसके जिस्म की चीर-फाड़ की गई जैसे उसने लड़की का स्केच बनाया था। अभी तक जितना समझ में आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आकर के आराम से लैब में बैठा है और लैब में बैठे रहने के दौरान यहाँ पर जो लड़की बैठी थी उससे बातचीत भी किया है। बातचीत के क्रम में उसने लड़की के ही नोटबुक पे एक स्केच बनाया है और उस स्केच को बनाने के साथ साथ चूंकि उस स्केच पे कोई खून के धब्बे या इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है कि स्केच उसके मृत्यु के पहले बनाया गया है। दरिंदगी की कहानी उस वक्त सामने आई जब बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा दोपहर 2 बजे अपने लैब में पहुंची थी। तभी शाम 4 बजे के करीब आरोपी भी लैब में पहुंचा। वहां पहले उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। लड़की जब भागकर दूसरे कमरे में गई तो वहां भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके हाथ दुपट्टे से बांध दिए। इसके बाद उसने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया और सर्जिकल ब्लेड से उसके जिस्म को कई जगह से काट डाला। बाद में कातिल लड़की की कार से ही वहां से फरार हो गया। मर्डर करने के बाद वो आदमी यहाँ से निकलने के पश्चात लैब में ताला बंद किया है और बंद करके लड़की की गाड़ी से यहाँ से निकला है। देश की ये बहादुर बेटी तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई उसने पुलिस और कॉलेज प्रशासन पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं और अभी तक आरोपियों का न पकड़ा जाना इस तरफ इशारा करता है कि या तो वारदात को अंजाम देने वाला गुनाहगार हद से ज्यादा शातिर था या फिर पुलिस और कॉलेज प्रबंधन इस गुनाह की हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को लखनऊ में अखिलेश यादव जिस वक्त सरकार के 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ दूर आगरा में पीएचडी की एक छात्रा के साथ पहले बलात्कार की कोशिश की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अखिलेश दम भर रहे थे कि यूपी में रामराज है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। जिस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से इस नाकाम बलात्कारी ने उस लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, कहीं ना कहीं ये 16 दिसंबर के गैंग रेप की घटना की याद ताजा कर जाता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में वाकई में कानून से किसी को डर नहीं लगता है? ये विकृत मानसिकता कैसी और कहां की है? इसी के विरोध में आगरा में आज सड़कों पर तमाम छात्र निकल आए और उसके बाद जो हुआ वो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए कि बीती रात जिस तरीके से छात्रा की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बीती रात रेप के बाद छात्रा की हत्या कर दी गई और इस हत्या के खिलाफ हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। गुस्साए छात्रों ने न्यू आगरा दयाल बाग मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने जबरन वहां पर लाठियां भी बरसाई।
छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड के आरोपियों की या फिर आरोपी की गिरफ्तारी की जाए जो अभी तक फरार है। और पुलिस की ज्यादतियों की ये तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये तमाम छात्र जो कि सड़क पर प्रदर्शन करने निकल आए, जो कि अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए, छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसे लेकर आगरा में उबाल है। लेकिन जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर अभी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यास्मीन अबरार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महिला आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। यास्मीन जी, हम आपका स्वागत करते हैं और साथ साथ ये जानना चाहते हैं आगरा में ये जो हादसा हुआ है जिसमें एक नाकाम बलात्कारी ने इस लड़की के पार्थिव शरीर के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जी, हम इस पर आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये कैसी मानसिकता है, ऐसा कैसे इन लोगों को आप क्या कर सकते हैं कि इनको रोका जा सके? देखिए, ये जो मानसिकता बनती जा रही है इसको रोकना तो बहुत जरूरी है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये 3 महीने पहले एक गैंगरेप हुआ, उसके बाद में हर दिन बलात्कार, मतलब इतनी मतलब बोलने में भी जिस बात पे शर्म आती है वो एकदम मीडिया और उसमें सब में हाईलाइट हो रहा है और शर्म की बात है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं जहां तक समझती हूँ कि इसमें मानसिकता तो है ही, लेकिन पुलिस और प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनको भी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कानून सख्त बन गए हैं। और एक स्वागत करती हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया है, इसके साथ साथ इतनी स्ट्रांगनेस से इसको कड़ाई के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और पुलिस को इसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी चाहिए जी। आज कोई चीज हो जाती है और उसमें इतना लंबा गैप आ जाता है, 3 महीने पहले हुआ, इसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया सबने हाईलाइट किया, हमें थोड़ा सा हम जैसे ही हम भूलते हैं वापस से चीजें आगे आ जाती हैं। तो यही तो सख्ताई की जरूरत है। यास्मीन जी, यही तो दिक्कत है। हम कानून बनाने की बात करते हैं, कानून पर अभी मातापच्ची चल ही रही है, जाहिर सी बात है उसे पारित नहीं किया जा सका है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट की बात बार बार घूम के आती है। जो दिल्ली में 3 महीने पहले हुआ वही आज आगरा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं, कैसे रोका जाए इसको? देखिए, दिल्ली में हुआ है, आगरा में हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र की खबर है, इंदौर की एक मतलब बड़ी है कि गाड़ी बस के अंदर जो गैंगरेप हुआ है। तो ये चीजें जो बढ़ रही हैं इसमें हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और आज हमारे प्रशासन के लिए सरकारों को ये सख्ताई के साथ में इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। बिल्कुल, एक्शन तो होता है हमारे यहाँ पर, कानून भी है, लेकिन जो जल्दबाजी में तुरंत में जो होता है ना, एक आप देखिए कि इस्लामी कानून में जैसे वहां वो तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता है कि जैसे ही देखा चोरी की हाथ काट दिए, जैसा हुआ चौराहे के ऊपर बलात्कारी को उसको सजा दे दी। लेकिन एक सिस्टम है, सिस्टम को भी हमें जल्दी फॉलो करना चाहिए। मतलब ये कि 2 दिन में 3 दिन में इमीडिएट फास्ट ट्रैक से डिसीजन होने चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है और देश हमारा इसमें देश के लिए भी शर्म की बात है। हमें बहुत ही तकलीफ होती है बात करते हुए कि हम डिस्कस कर रहे हैं और मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल यास्मीन जी, हम चाहेंगे कि हम अभी आपके सामने कुछ और रिपोर्ट्स अपनी रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की 2 घटनाएं हैं जो वाकई बड़ी चिंताजनक है। स्विट्जरलैंड से भारत घूमने आई एक महिला के साथ उसके पति के सामने ही उसका बलात्कार किया गया, लेकिन सरकार के गृह मंत्री मानते हैं कि इस घटना की कोई जानकारी उन्हें है नहीं। जरा सोचिए आप, क्या हम छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश कर रहे हैं? विदेशी महिला के साथ गैंगरेप, पति के सामने सामूहिक बलात्कार, शिवराज के राज में क्या हो रहा है? स्विट्जरलैंड की इस महिला के साथ मध्य प्रदेश के दतिया में हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी गई। पति के साथ हिंदुस्तान घूमने आई ये महिला साइकिल से ओरछा से आगरा जा रही थी। रात में दतिया से कुछ दूरी पर ये लोग टेंट लगाकर रुके थे, तभी 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने इन लोगों को घेर लिया। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, महिला के पति को भी बदमाशों ने जमकर पीटा। इन लोगों का मोबाइल, लैपटॉप और तमाम पैसे तक लूट लिए गए। इसी प्यार यहाँ से ओरछा से आ रहा था साइकिल से, और साइकिल से वो ओरछा की तरह उन्होंने सोचा यहाँ पे भी हम ठहर लेंगे, कहीं भी ठहर जाते हैं। ओरछा में पर्यटक आते ही रहते, तो यहाँ पे भी जड़िया के सामने जंगल में वो ठहर गए।
तो जंगल में वो ठहर गए तो कुछ बदमाशों ने उनके साथ थोड़ी सी मारपीट वगैरह की है और उनका लैपटॉप भी ले गए हैं और उन लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए रात को भेज दिया गया। एक विदेशी लड़की की इज्जत के साथ ओरछा में गैंगरेप हो गया, लेकिन सरकार की सुनिए, चाक चौबंद सुरक्षा का दम भरने वाली राज्य सरकार के गृह मंत्री को इसकी जानकारी ही नहीं है, जबकि उनकी मातहत पुलिस भी मान रही है कि विदेशी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। दतिया के अंदर एक विदेशी लड़की के साथ बलात्कार का मामला भी सामने आया। अभी मेरी जानकारी में नहीं। मामला विदेशी लड़की से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस हरकत में आ गई। दतिया और ओरछा के जंगलों में पुलिस के जवानों को कॉम्बिंग के लिए लगा दिया गया, लेकिन गैंगरेप के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। महिला की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने वाली पुलिस अब जंगलों में खाक छान रही है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप की घटना ने राज्य शासन के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। सरकार बार बार सुशासन का दावा करती है, लेकिन राज्य में आम महिलाएं तो दूर, विदेशी भी सुरक्षित नहीं है। और दतिया में इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह, इस वक्त हमारे साथ है। रुमानुल्लाह, ये बताइए कि वहां पर जो छानबीन की प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है? कुछ सुराग मिलता हुआ दिख रहा है आरोपियों का, और साथ ही साथ जो बलात्कार न होने की जानकारी कही जा रही है, पुलिस भी एफआईआर तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही बरतती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले को कहीं ना कहीं एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? कि वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सबसे बड़ा पुलिस का कहना है कि जो क्लू है वो मोबाइल और जो लैपटॉप उनसे लूटा गया है उसके आधार पर ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन अब तक जो जंगल है ओरछा के, वहां पर भी कॉर्डन ऑफ पुलिस ने किया है, वहां पर भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई उनके हाथ नहीं लग पाया। जाहिर तौर पर दिल्ली गैंगरेप के बाद एक छवि भारत की पूरी दुनिया में बुरी हुई थी, धूमिल हुई थी, लेकिन इस गैंगरेप की घटना के बाद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर जो भारत की छवि है वो धूमिल हुई है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश लगातार अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने की और विदेशी सैलानियों को बुलाने की बातें करता है और विज्ञापन देता है, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश में भी कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक बेहद ही संगीन ये वारदात हुई है मध्य प्रदेश में, और अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली है। रुमान, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्या वाकई में इस मामले को बलात्कार की तरह देखा भी जा रहा है या उसे दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बेहद ज्यादा चुप्पी साधी गई है। जो महिला है उसको ग्वालियर ले जाया गया था और वहां पर मेडिकल चेकअप के बाद फिर से उसे दतिया सिविल लाइंस लाया गया है। हालांकि जो स्विस एम्बेसडर हैं उन्होंने जरूर इस बारे में बात की है पुलिस के अधिकारियों से और जो इस मामले को देख रहे हैं उन लोगों से, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये मामले की लीपापोती की जा सके, लेकिन चूंकि विदेशी महिला से जुड़ा हुआ मामला है और ये मामला मीडिया में आ चुका है, तो इसलिए बेहद ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है पुलिस के सामने अब इस पूरे मामले को किसी तरह से डील करना। बिल्कुल रुमान, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये इतना बड़ा मसला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस मसले को बलात्कार से जोड़कर देखने से भी आंख मूंदती हुई दिखाई दे रही है। आपके गृह मंत्री कहते हैं उनको जानकारी नहीं है, पुलिस कहती है कि लूटपाट मार का मामला है, बलात्कार का मामला दर्ज किया गया लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। क्या हो रहा है? देखिए, पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जितनी बातें सामने आएंगी उसके बाद ही पुलिस आधिकारिक रूप से कह सकती है कुछ, या गृह मंत्री कुछ कह सकते हैं। दीपक जी, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि एक स्विस महिला के साथ बलात्कार 7 लोग करते हैं, नामजद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश किया। जाहिर सी बात उस विदेशी महिला को यह नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, लेकिन 7 लोगों की बात सामने आती है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। सरकार इस पर 48 घंटे बीत चुके हैं, और क्या ऐसा आप मानते हैं कि क्या आप मानते हैं कि वाकई में गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी? अजय जी, दतिया में ये घटना हुई है और जैसा मीडिया खुद बता रहा है कि पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। 7 जो आप नामजद कह रहे हैं, नाम तो मालूम नहीं पड़े हैं कौन है, अनाम लोगों के नाम ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मेडिकल भी कराया है, इसलिए पुलिस के ऊपर कोई आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ही मेडिकल कराया है और उसके बाद ही जनता के बीच ये बात सामने आई है या मीडिया के सामने आई है। पुलिस इस मामले में मुस्तैद है और मध्य प्रदेश में खासतौर पर जो पुलिस है वो अभियोजन के मामले में और इस तरह की घटना ना होने देने के मामले में दोनों बातों में सक्रिय है। पिछले 3 महीनों में सारे देश में जो माहौल बना है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा
कि केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें एक घटना में 2 महीने के अंदर अभियोजन भी हुआ है और फांसी की सजा भी सुना दी गई है भोपाल कोर्ट द्वारा। तो मध्य प्रदेश नहीं, आप फास्ट दोनों बहुत मुस्तैदी से काम कर दीपक रही जी, है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन अभी चलिए एक घटना की बात तो हम आपके सामने कर रहे हैं। एक दूसरी घटना है जो इंदौर की ही है, वो अभी हम आपके सामने पेश करते हैं। इंदौर में